हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं। मैं शिवराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्शन नवोदय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिमिट का। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये लास्ट होगा, आखिरी कॉन्सेप्ट होगा लिमिट का। तो लिमिट के मैंने मतलब एक तरीके से पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको लिमिट के क्वेश्चंस कराए हैं विद कॉन्सेप्ट। पूरा सिस्टेमेटिक तरीके से आपको मैंने पूरा लिमिट कराया है। अब मैं आपके लिए करा रहा हूँ, इसी का लास्ट स्टेप है लिमिट का, जो आपके इस चैप्टर को क्लोज कर देगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक चैप्टर आप अपना क्लोज कर चुके हैं। तो आइए इसका सॉरी टॉपिक का आगे क्या नाम है, लिमिट एट इन्फिनिटी चल रहा था, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को समझ पाना आपके लिए बहुत टफ होगा। तो आप इससे पहले उस लेक्चर को जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो जरूर आप देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है सारे उसी के बेस्ड हैं, लेकिन थोड़े से यहाँ अप्रोच बनानी पड़ेगी माइंड से। देखिए किस तरीके से, जैसे क्वेश्चन दिया है लिमिट का कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11 एंड सो ऑन n की पावर 11 अपॉन n की पावर 12। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको एक अप्रोच बनानी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। उसी चीज को मैं इस लेक्चर में आपके लिए डिस्कस करने आया हूं। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री आपको निकालनी है जो इस सीरीज में दिया गया हो 1 2 3 की पावर एंड सो ऑन, कितनी भी पावर हो, तो मैंने आपको बताया था कि उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होगी, जितनी पावर दी है उसमें 1 ऐड कर दो, आपकी डिग्री मिल जाएगी। तो अगर आप गौर से देखें उस वाले क्वेश्चन को, देखो मैं जल्दी से करा दे रहा हूं, इसमें बहुत अच्छे से समझ लेना। जैसे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आपका दिया गया है। अब देखो इसमें जैसे 1 की पावर 11, 2 की पावर 11, 3 की पावर 11 एंड सो ऑन n की पावर 11 अपॉन n की पावर 12, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखो मैंने आपको एक फंडा बताया था कि इसकी डिग्री क्या निकलेगी, तो 11 प्लस 1 और आपकी डिग्री निकल गई 12 ऊपर वाले की, और नीचे वाले की डिग्री भी 12 है। तो माय डियर, अगर इस तरीके का सवाल आपका बने कहीं भी, तो ध्यान रखना जो आंसर आपका होगा वो 1 अपॉन डिग्री होगा। आपका आंसर जो होगा 1 अपॉन डिग्री होगा, कहीं भी ये क्वेश्चन बन जाए आपका। यानी कि ये जो n की पावर जो 12 है, ये जो डिग्री है वो इसी के नीचे इक्वल बने, ऊपर वाले की जो डिग्री हो नीचे वाले की जो डिग्री बने, आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन डिग्री। सो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1 अपॉन 12। आप सॉल्व करके देख लेना। और कोई मेथड आपको लग रहा हो जो बहुत लेंदी से लेंदी मेथड है, वो मैंने इसलिए आपको यहाँ बिल्कुल नेग्लिजिबल किए हैं। मैंने आपको वो मेथड दिया है जिससे आप लिमिट के क्वेश्चन झट से एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन है, आप देखिए 1 की पावर r, 2 की पावर r, 3 की पावर r, ये वो भाई समझ पा रहे होंगे जो लास्ट वाले लेक्चर को अटेंड कर चुके होंगे कि इसकी जो डिग्री है वो ये यहाँ कैसे 12 आई, क्या मैटर है, वो सारी चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर आप उसको देखिएगा। अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे मेरे भाई, और फिर आप कहेंगे कि यार ये तो सही नहीं करा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो पहले देखिएगा इसकी जो डिग्री है। तो देखिए ध्यान से, डिग्री क्या बनेगी उसकी, अगर r पावर है सिस्टमेटिक, तो आपकी जो डिग्री बनेगी वो r प्लस 1 बनेगी। और आप गौर से देखिए इसकी भी पावर r प्लस 1 है, यानी कि दोनों की डिग्री आई। तो आपका आंसर, माय डियर, इसको उस वाले क्वेश्चन से रिलेट मत कर लेना कि डिग्री इक्वल है तो आंसर, भाई डिग्री इक्वल तो है, लेकिन मैंने आपको आंसर 1 अपॉन r प्लस 1 क्यों बताया, 1 अपॉन r प्लस 1 इसीलिए बताया कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ कोफिशिएंट भी आएंगे। अब आप उन कोफिशिएंट को कैसे निकालेंगे, वो मेथड मैंने आपके लिए सॉर्ट कर लिया है। तो कोफिशिएंट आपका ये होगा r प्लस 1, ऊपर 1 बचेगा, कोफिशिएंट तो ऊपर भी होगा लेकिन वो कैंसल आउट होकर के 1 अपॉन r प्लस 1 की फॉर्म में बन जाएगा, इसीलिए मैंने आपको वो सॉर्ट करा दिया है। अब ये मत रिलेट करना, सेम वही कंडीशन है, बट जो कोफिशिएंट्स हैं वो कट पिट के ऐसे बचेंगे।
अच्छा, इस वाले सवाल में आप अप्रोच बनाएंगे तो आपका थोड़ा सा माइंड गड़बड़ाएगा, कहेंगे यार मामला गड़बड़ सा लग रहा है। देखो कुछ नहीं है, 1 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7 एंड सो ऑन अपॉन, यहां तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, बिल्कुल सही बात है, यहां भी एक पॉलिनोमियल दे दिया है कोई, तो देखो ऊपर वाले की डिग्री क्या होगी, 8 बनेगी। ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले की डिग्री 8 बनेगी और नीचे वाले की डिग्री भी 8 दे रखी है, भैया इसकी भी 8 ही है, लेकिन लोचा हो जाएगा सवाल में। अगर वो n की फॉर्म में दिया होता तो आप कोफिशिएंट 1/r+1 वाले स्टेप से निकाल देते, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं दिया है, तो भाई साहब मामला अटक गया, और अटक गया तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सॉल्यूशन हमने तो ढूंढ ही लिया है, वही तो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन ये होगा कि आप गौर से देखिए, पावर कितनी है, 8 आई है, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, ऊपर जो कंडीशन बनेगी वो n की पावर कुछ 8 में आएगा, तो इसका n की पावर 8 से मैंने ऊपर डिवाइड कर दिया, यहां 4n की पावर कुछ 8 आ रहा है, यहां भी मैंने n की पावर 8 से डिवाइड कर दिया। भाई साहब ऊपर भी n की पावर 8 से डिवाइड किया है, नीचे भी n की पावर 8 से डिवाइड किया है। अब मैंने कॉन्सेप्ट आपके लिए इसका तो बताया ही था, क्या बताया था, कोफिशिएंट, क्या इसका आंसर तो 1/8 ही आएगा, है ना, डिग्री कॉन्सेप्ट से ये वाला स्टेप। और इसका आप अगर निकालेंगे तो इसका भी 4/1 आएगा, तो भाई साहब आपका आंसर जो आएगा 1/32 आ जाएगा। क्वेश्चन ओवर। आसानी से समझ में आ गया होगा आपके में, नहीं आया हो तो फिर देख लो भाई। इसकी डिग्री बनाई 8 एंड सो ऑन, ये भूल मत जाना, एंड सो ऑन, इसका कुछ कोफिशिएंट भी होगा, और इस n की पावर 8 को मैंने जबरदस्ती लेकर के आया हूं, क्योंकि इस वाली फॉर्म को बनाने के लिए, इस वाली फॉर्म को बना करके मुझे पता चलेगा कि इसका जो आंसर होगा 1/8 होगा। फिर मैंने नीचे वाले का आंसर ढूंढा, इसका तो सीधा सीधा ही मुझे कोफिशिएंट पता है, और नीचे वाले का कोफिशिएंट भी मुझे पता है 1 है, तो इसका आंसर 4/1 आएगा। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द डिग्री, हाईएस्ट डिग्री बताया था। अब इसका मैंने सॉल्व किया तो फाइनल आंसर आपका ये बन गया। आसानी से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी तरीके से आप इस वाले सवाल को ट्राई करना और इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मैं देख लूंगा कौन भाई इस क्वेश्चन के अप्रोच में पहुंच गया है। ये वाला फंडा कुछ यूज करना पड़ेगा आपको, यहाँ ये हिंट दे दी मैंने भाई, करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं अब आपके लिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता दूं जो एपी से रिलेटेड है, जीपी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आप जरूर लिख लेना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए तो अब मैं आपके लिए जो बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट है सम ऑफ एपी। सम ऑफ, वैसे तो आप जानते होंगे सम ऑफ एपी, एपी का सम आप जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़े, जीपी का भी सम आप जानते हैं। तो एपी का जो सम होता है एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस फॉर्मूला। तो भैया मेरे इससे आगे क्या होने वाला है कि भाई कभी कभी क्वेश्चन में यहां लिमिट दे दिया है और x टेंड टू इनफाइनाइट दे दिया है और एक जीपी दे दिया है 7, 11, 15 एंड सो ऑन, भाई एक एपी दे दिया है। अब इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो भाई इसी कॉन्सेप्ट के, इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं ये जो आपके लिए लेकर के आया हूँ। बड़े ध्यान से देखिए, पहले तो मुझे इस समेशन वाले फॉर्मूले की, जो समेशन वाला फॉर्मूला है, इसकी मुझे चाहिए डिग्री, क्योंकि टोटली डिग्री कॉन्सेप्ट चलेगा इनफाइनाइट का। अब डिग्री मैंने देखी तो गौर से देखिएगा, n का इंटू यहां कर लो तब भी n एक ही रहेगा, यहां करेंगे तो मामला 2 बन जाएगा, और 2 से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। अरे भाई किसी की समझ में नहीं आ रहा हो भाई की में, तो सॉल्व कर लेना। तो ये 2a होगा, ये आपका n²d/2 होगा, ये माइनस के nd/2 होगा। अरे इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया। अब इस पूरे क्वेश्चन की अगर आप डिग्री देखेंगे मेरे भाई, तो ये हाईएस्ट जो डिग्री है 2 है, इसीलिए किसी भी एपी की जो डिग्री होगी वो 2 होगी।
क्लियर बात समझ में आ रही है? किसी भी एपी की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। और अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं, क्या, अगर आप इसका आंसर, आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या लगी होगी? आपको तो केवल एक आंसर लगा होगा, है ना? तो ये जैसे क्वेश्चन दिया था 7 + 11 + 15 + डॉट 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 अपॉन के n स्क्वायर, ये जैसे आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको आपको इसका आंसर चाहिए, तो भाई एपी की डिग्री तो पहली बात तो होनी चाहिए। चलो ये भी है, तो यहाँ बात खत्म हुई। अब मामला तो कोफिशिएंट का आएगा भैया, तो आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट याद रखना है d/2n²। ये आपका एपी का कोफिशिएंट बन करके आता है। अब ये डी क्या है, बहुत से तो ये भी समझ रहे होंगे, अरे भाई ये डी कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है यार, हाई स्कूल नहीं पढ़ी यार तुमने? हाई स्कूल में सारी चीजें बताई गई थी। कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है डी। अब किसी भी एपी का कोई डी होगा, डी में 2 का भाग देंगे, आंसर आएगा n के स्क्वायर के साथ। जो कोफिशिएंट बनेगा एपी का वो क्या बन जाएगा? अब देखो इसका पहले निकालो डी, 11 में से 7 गया, 4 बच गया, तो भैया इसका डी क्या बन गया? 4। अब इसका मुझे ऊपर वाले का कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट क्या बनेगा भैया? 4/2 n²। तो भाई साहब एंड सो ऑन बनेगा, तो बड़ा, मैंने तो वही स्टेप ले लिया। अब इसका बन गया 2n² प्लस एंड सो ऑन, नीचे बन गया n²। अब देखिए डिग्री 2 मिला लीजिए, 2/1, आंसर आ जाएगा 2। क्लियर बात समझ में आ गई होगी, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका एपी वाला कॉन्सेप्ट था। अब किसी भैया के दिमाग में चल रहा होगा भाई ऊपर तो एपी आ गया, हम नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं भैया अगर नीचे भी एपी हो और ऊपर भी एपी हो मेरे भाई, उसका भी इंतजाम है। देख, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर भैया ऊपर भी एपी है नीचे भी एपी है, तो भाई जाहिर सी बात है ये जो एपी होगी इसका d1 होगा कुछ, ये जो एपी है दूसरी वाली इसका d2 होगा कुछ। कॉन्सेप्ट वही लगेगा। ऊपर वाली एपी के लिए d1/2n², कोफिशिएंट ढूंढना है, नीचे वाली के लिए d2/n²। ये भैया आपका आंसर आएगा। अब इसको और हल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, n² से n² कैंसिल, तो आंसर बच गया मेरे भाई d1/d2। याद रखना, कहीं भी सवाल एपी का बन जाए तो मेरे भाई ये याद रखना d1/d2 आपका आंसर आएगा। देखो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बना के दे देता हूं। जैसे मेरे भाई लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया गया है और क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 3 + 7 + 11 + 15 + एंड सो ऑन। नीचे क्वेश्चन दे दिया आपको 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। भाई ऊपर भी एपी नीचे भी एपी है, अब आंसर कैसे निकलेगा? d1/d2। तो भाई साहब d1 कैसे निकलेगा? 7 में से 3 घटाओ, 7 - 3। भाई साहब यहाँ कैसे निकलेगा? 2 में से 1 घटाओ, 2 - 1, आंसर आपका भैया 4 आ जाएगा। ये था यार आपका एपी और एपी का कॉन्सेप्ट। अगर भैया कोई कहे कि जीपी आ जाए, तो भैया जीपी के लिए आपको कुछ याद नहीं रखना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर जीपी आपके सवाल में कहीं भी आ जाए, कुछ नहीं, आपको ए पता चल जाए तो 1 - आपको आर कर देना है, ये आपका आंसर होगा। जैसे कहीं भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और क्वेश्चन आ जाए जीपी का, तो जीपी तो आप जानते ही, इसमें कॉमन रेशियो आता है। भाई साहब ये आर क्या है? कॉमन रेशियो। अरे यार अब इतना तो आप पढ़े ही यार, 11th में बिल्कुल खत्म तो है नहीं। कॉमन रेशियो ये क्या है आपका? फर्स्ट टर्म ऑफ ए इन जीपी। बस 1 में से आपको कॉमन डिफरेंस को माइनस करना है, कॉमन रेशियो को, सॉरी। अब यहाँ पे जीपी के लिए कॉन्सेप्ट आपको यही याद रखना है, ए रखना है, 1 - आपको आर रखना है, दैट इज आपका योर आंसर। ये मेरे लिए बहुत आसान सा था और आपके लिए बहुत इजी बन चुका है। इससे आगे जितने भी सवाल आपके आएंगे आप उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में मेरा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आया होगा। और हाँ, आज लिमिट का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको लिमिट के खत्म करा चुका हूं। मैंने आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि मैंने लिमिट के जितने भी हैं कॉन्सेप्ट सारे बता चुके हैं। और नेक्स्ट
चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ वो होगा आपके लिए डेरिवेटिव, और वो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए डेरिवेटिव के ही होंगे। और मेरे भाई अगर किसी ने डायरेक्ट इस लेक्चर पर आया हो तो पहले पिछले वाले सारे लेक्चर्स देखिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये क्या